हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम करते हैं क्लास 9th के ही चैप्टर 8 मोशन के न्यूमेरिकल्स इक्वेशन ऑफ मोशन पे पार्ट 2। इससे पहले भी हम कुछ सेट ऑफ न्यूमेरिकल्स कर चुके हैं, उसी को कंटिन्यू करते हुए हम कुछ और न्यूमेरिकल्स करते हैं। सबसे पहला जो न्यूमेरिकल लिखा हुआ है यहाँ पे, वो आप ध्यान से देखिए। अ ट्रॉली इज़ गोइंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन। मतलब हमारे पास में इस तरह से एक इंक्लाइन प्लेन है, थोड़ा तिरछा प्लेन है, ठीक है, और उसमें एक ट्रॉली नीचे की डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है। उसका एक्सेलरेशन जो है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ठीक है। व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी 3 सेकेंड्स आफ्टर द स्टार्ट। इसका मतलब ये हुआ स्टार्ट होने के बाद में। स्टार्ट होने के बाद में मतलब अगर वो स्टार्ट हो रही है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 हो जाएगी, 0 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। और टाइम जो दिया हुआ है वो है 3 सेकेंड्स, 3 सेकेंड्स आफ्टर द स्टार्ट, ठीक है। अब इसमें हमें व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी, वेलोसिटी निकालना है, ठीक है। वेलोसिटी निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, एक्सेलरेशन और टाइम दिया हुआ है। कौन सी इक्वेशन हम यूज़ कर सकते हैं? ऐसी इक्वेशन सोचो जिसमें v, u, a और t चारों चीज़ें आ रही हो। येस, यू पीपल आर करेक्ट। हमारी वो इक्वेशन है v इज़ इक्वल टू u प्लस ए टी, ठीक है। v तो हमें निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी हमारी 0 दी हुई है, एक्सेलरेशन 2 है और टाइम 3 सेकेंड है, ओके। तो उस केस में सीधे मल्टीप्लाई होके हमें वेलोसिटी 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड मिल रही है, ओके। तो ये आपका फाइनल आंसर हुआ। सीधे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करके आपको फाइनल आंसर मिल गया, ओके। इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। एक बस है जो रेस्ट से स्टार्ट हो रही है। जहाँ जब भी हमारे पास ऐसी कंडीशन होती है कि कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट से शुरू होता है तो उस समय आप उसकी इनिशियल वेलोसिटी को 0 मानोगे। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे हमें वेलोसिटी जो है वो स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट बोला है और यहाँ पे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, मतलब ये 0 मीटर पर सेकेंड है। और आपका जो एक्सेलरेशन है 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम जो दिया हुआ है वो है 2 मिनट्स, ठीक है। फाइंड द स्पीड एक्वायर्ड एंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड। अब स्पीड कितनी हुई है, उसकी डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआ है, हमें ये निकालना है। मतलब इसमें यहाँ पे हमें दो चीज़ें निकालनी है कि कितनी स्पीड हुई उसकी और कितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ, ठीक है। तो अब उस केस में सबसे पहले यहाँ पे हमें टाइम मिनट्स में दिया हुआ है, वेलोसिटी एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में दिया हुआ है। तो सबसे पहले ये जो मिनट्स में दिया हुआ है इसे हम सेकेंड्स में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास आ गया 120 सेकेंड, ठीक है। अब सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्टेंस ट्रैवल निकालेंगे। ये जो डिस्टेंस ट्रैवल पूछा गया है, डिस्टेंस ट्रैवल निकालना है। यहाँ पे हमारे पास में इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम, तीन चीज़ें दी हुई है। इन तीन चीज़ों को यूज़ करते हुए हम कोई सा भी डिस्टेंस किस तरह से निकाल सकते हैं, कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करते हुए निकाल सकते हैं, वो है, यस आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन ut प्लस 1/2 at स्क्वायर, ठीक है। u 0 है, t उसके साथ में मल्टीप्लाई हो गया जो कि 0 हो जाएगा, 1/2 a है हमारा 0.1 और t स्क्वायर मीन्स 120 इंटू 120। 0.1 देखा जाए तो वो 1/10 हो जाएगा, अगर हम डेसिमल हटाए तो ये दोनों कैंसिल, 2 6 12, ये 0 हो गया, 12 6 72, 720 मीटर। इसका मतलब जो हमारे पास में डिस्टेंस ट्रैवल्ड हुआ वो हुआ 720 मीटर, ठीक है। अब हमें निकालना है स्पीड एक्वायर्ड। स्पीड एक्वायर्ड हम कैसे निकालेंगे? स्पीड मतलब उसकी फाइनल वेलोसिटी पूछ रहे हैं वो, ठीक है। अब फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम, इनिशियल वेलोसिटी यूज़ करते हुए कैसे कर सकते हैं?
यहाँ पे खास बात ये है कि हम इक्वेशन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, और साथ में फर्स्ट भी यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको दोनों से करके बताती हूँ। ओके, सबसे पहले हम करते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन जब आप देखोगे तो वो है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जब आप देखोगे तो वो है ut v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। ओके, u प्लस ए टी, ठीक है। v कितना है हमें निकालना है, u कितना है 0 है, एक्सेलरेशन 0.1 है और टाइम 120 है, ठीक है। तो यहाँ से जो हमें वेलोसिटी मिल रही है वो 12 मीटर पर सेकेंड मिल रही है, ठीक है। ओके, अब उसके बाद में यही सेम हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से करेंगे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। s हमने यहाँ पे निकाला है, v स्क्वायर हमें निकालना है, u 0 है, 2a है हमारा 0.1, s है हमारा 720, ठीक है। अब ये 0.1 को हम फिर से 1/10 लिख दे रहे हैं, ये दोनों कैंसिल, यहाँ पे 2 इंटू 72 है, ठीक है, और यहाँ पे है v स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करते हुए 72 36 2 सा 72 होता है, तो उसको मैंने 2 इंटू 2 इंटू 36 कर दिया, ठीक है। अब 2 इंटू 2 6 6 ज़ा 36, 6 इंटू 6 कर दिया, ये v स्क्वायर हो गया, v हो गया 2 इंटू 6 दैट इज 12 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे हमें ये इस तरह से लिखने से क्या फ़ायदा हुआ, अगर हम इसे मल्टीप्लाई करते तो हमें प्रॉपरली इसका रूट निकालना पड़ता, क्योंकि ये v स्क्वायर के फॉर्म में दिया हुआ है, फाइनल आंसर लिखने के लिए हमें रूट निकालना पड़ता। यहाँ पे हमने इस तरह से सिंप्लीफाई कर दिया तो डायरेक्ट हमारे पास में आंसर आ गया, जो कि एग्जाम टाइम में आपका टाइम रिड्यूस करेगा इसको सॉल्व करने का। ओके, तो हमें यहाँ पे दोनों ही मेथड से आंसर सेम मिला है। तो अगर आपके पास में चीज़ें जो गिवन है उन्हें आप ध्यान से लिखते हो और अगर प्रॉपरली उसे सॉल्व करते हो, तो आप इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करते हुए किसी भी तरह से, या तो इस मेथड से या तो इस मेथड से, किसी भी तरह से आप सॉल्व कर सकते हो, दोनों ही सही माने जाएंगे। ओके, सो आप ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करिएगा, जो भी डाउट हो अपन डिस्कस करेंगे, कमेंट्स में डालिएगा, अपन क्लियर करेंगे। ओके, सो ओके, थैंक यू।